दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर कोरोना संक्रमण को लेकर है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चिंता, हफ्ते भर में संक्रमण 30% बढ़ा। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जो कि केरल महाराष्ट्र का है। बताया गया है कि ग्राफ उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि संक्रमण दर बढ़ रहा है। जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए सभी को चिंता होने लगी है। अगर ऐसा होता रहा तो कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई, यह बात सरकार भी कह रही है और आंकड़े भी कह रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह के दौरान संक्रमण में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर बैठा है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सब कुछ बाधित हो जाएगा। स्कूल कॉलेज पुनः बंद हो जाएंगे, भर्ती परीक्षाएं भी स्थगित हो जाएंगी, जिसके कारण सरकार को इसके संबंध में पहल करना चाहिए और सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। कई टीमें भेजी गई जिसकी जांच पड़ताल हो रहा है। अगली खबर है कि अमेरिका में स्कूल खुलने के साथ बच्चों में संक्रमण बढ़ा। पिछले सप्ताह 1.80 लाख बच्चे हुए संक्रमित, स्कूल कॉलेज हॉट स्पॉट। आपको बता दें कि अमेरिका में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने से संक्रमण दर बढ़ गया। अमेरिका की ऐसी हालात है कि जो चिंता बयां कर रहे हैं उसको देखते हुए भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए। भारत में भी स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है और कहीं कहीं स्कूल खोल भी दिए गए हैं, कहीं 50% क्षमता के साथ। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जब तक अभिभावक नहीं कहेंगे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तो सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। और अमेरिका में ज़्यादातर बच्चे संक्रमित हुए हैं। जो हॉस्पिटल है उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो सरकार को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और स्कूल कॉलेज पर थोड़ा विराम लगाते हुए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए या क्षमता के आधार पर कई पालियों में परिवर्तित करते स्कूल को खोलना चाहिए। अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय की। दाखिले के लिए आज अंतिम मौका। आपको बता दें, समय से पहले आवेदन करने की सलाह। आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए 2 अगस्त 2021 से शुरू हुई आवेदन की रेस आज रात समाप्त हो जाएगी। आवेदक मंगलवार आधी रात 11:59 तक दाखिला पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के कारण आवेदन की तिथि को बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे में आवेदकों के पास यह अंतिम मौका है। आवेदन करने से चूके तो अगले साल ही दाखिले के अवसर मिलेंगे। तो पूरी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आज नहीं, इसके पहले भी दी गई है कि आप समय से आवेदन कर दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण खबर है कि 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम पर आज निर्णय। FYUP का प्रस्ताव कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022 से 23 में लागू होने वाले 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम पर मंगलवार को अंतिम मुहर लग सकती है। बीते सप्ताह एकेडमिक काउंसलिंग में पास होने के बाद FYUP के प्रस्ताव को मंगलवार को होने जा रही कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा तो प्रबल संभावना है कि मुहर लग जाएगी। अगली खबर के आंदोलन की राह पर TGT 2016 की चयनित अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT 2016 सामाजिक विज्ञान और कला की चयनित अभ्यर्थियों को 5 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अंतिम परिणाम में सफल होने के बाद भी कॉलेज आवंटन न होने से परेशान अभ्यर्थी 1 सितंबर 2021 से आंदोलन करेंगे। इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने शहर की कई डेलीगेसियों में जनसंपर्क किया। उन्हें बताने का प्रयास किया कि वर्तमान सरकार के द्वारा किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नुक्कड़ सभाएं करके इसके संबंध में जितने भी अभ्यर्थी उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, 1 सितंबर 2021 को प्रयागराज के बलसान चौराहे पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और PNP के जितने भी प्रशिक्षु हैं या प्रतियोगी छात्र हैं सभी जो है पहुंचेंगे। सभी की मांग है कि PET परीक्षा में कट ऑफ एक निर्धारित किया जाए, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए,
लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और यूपीपीसीएल के कैंडिडेट भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि यूपीपीसीएल में काफ़ी पद खाली हैं जो कि अभी तक आए नहीं हैं, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही है। तो सारी मांगों को लेकर 1 सितंबर 2021 को जो प्रदर्शन है उसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षु प्रतियोगी छात्र शामिल होने वाले हैं। तो आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अगली खबर की एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 की तर्ज पर प्रतियोगी मांग रहे हैं आयु में छूट। नियम विरुद्ध छूट देने, धांधली की शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2013 को निरस्त कर दिया है। नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया गया है। विज्ञापन आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा। उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। इसी तर्ज पर दूसरी परीक्षाओं में भी प्रतियोगी आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं। तर्क है कि बिना सूचना दिए पीसीएस परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया, जिससे तैयारी का उचित मौका नहीं मिला, तैयारी बाधित हुई और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिसक्वालीफाई हो गए। तो इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्णय लेना चाहिए और आयु में छूट देनी चाहिए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का मांग है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो आयु सीमा के अंतिम पड़ाव पर हैं और परीक्षाओं में असफल हो गए हैं। उन्हें अतिरिक्त मौका दिया जाए जिससे उनका भी हुनर निखर सके, ऐसी मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा की गई है। अचानक हुए बदलाव में प्रतियोगियों को तैयारी करने का उचित मौका नहीं मिला। वहीं 2020 से 21 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगियों की तैयारी प्रभावित रही। प्रतियोगी सिद्धार्थ मिश्र का कहना है कि आयोग जब एपीएस 2013 में आयु सीमा में छूट दे रहा है तो दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से अन्याय क्यों किया जा रहा है। पैटर्न बदलने से प्रभावित प्रतियोगियों को वर्ष 2021 से 22 की पीसीएस परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। जब केंद्र सरकार आईएएस की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकती है तो प्रदेश सरकार को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर प्रदान करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनावी मौसम है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अतिरिक्त अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको लगे रहना है और प्रयास करते रहना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगली खबर है कि ओएमआर सीट में संशोधन का मांगा अवसर। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टीजीटी परीक्षा में प्रतिभाग किए, लेकिन कहीं रोल नंबर बढ़ने में दिक्कत, कहीं अन्य दिक्कत। तो इन दिक्कतों का सामना कर रहे जितने भी परीक्षार्थी थे जो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि संशोधन का अवसर दिया जाए। यह मांग पूरी होने की संभावना कम है, जहां तक मुझे जानकारी है। हो भी सकता है क्योंकि चुनावी मौसम है, 2022 का चुनाव है, सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में संशोधन का अवसर मांगा है। अभ्यर्थियों ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात कर गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि मानसिक दबाव से ओएमआर सीट भरने में त्रुटि हुई है, इससे उनका भविष्य अंधकार में लटक सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फॉर्म में संशोधन की बात होती तो सरकार इस पर विचार विमर्श कर सकती थी, लेकिन ओएमआर सीट में आज तक संशोधन हमने नहीं देखा है। अगर किसी भर्ती परीक्षा में संशोधन हुआ हो, कभी भी हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली खबर की 1453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य। आज के समाचार पत्र में बहुत ही अच्छी खबर आई है। समाचार पत्र में जो कुछ लिखा हुआ है उसके संबंध में जानकारी दूंगा, लेकिन कुछ जानकारियां मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं, उसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, 1453 एडेड विद्यालयों को प्रधानाचार्य मिलेंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे और भर्ती कब तक आएगी। समाचार पत्र में बताया गया अक्टूबर, लेकिन वास्तव में भर्ती किस सप्ताह और किस महीने आएगी, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अधियाचन मिला है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसे आपको समझना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2021 में आई है उसको 31 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करना है। इसके चलते चयन बोर्ड का पूरा जोर इस भर्ती को पूरी करने पर है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में
उसे असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि प्रधानाचार्य के रिक्त 1453 पदों के लिए अध्याचन प्राप्त हो गया है। अक्टूबर में भर्ती शुरू की जाएगी। फिलहाल पिछली भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया के साथ इस भर्ती के लिए भी तैयारी की जा रही है। सवाल है कि भर्ती का विज्ञापन किस सप्ताह जारी होगा। तो जो जानकारी मिली है कि भर्ती का विज्ञापन आपको 15 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। 15 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच जो अभी की जानकारी है, अगर स्थिति सामान्य रही तो इस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। टीईटी पीईटी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। टीईटी का परिणाम कब तक आएगा, पीईटी का परिणाम कब तक आएगा, इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। आज मैं बनाऊंगा। कुछ जानकारी कलेक्ट करने के बाद वैसे मूल्यांकन कार्य 3 सितंबर 2021 से शुरू किया जाएगा और बहुत ही जल्द मूल्यांकन कार्य पूरा करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले पीईटी का परिणाम आएगा, किस तारीख को आएगा, किस तारीख तक आएगा, इसके संबंध में आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको दोपहर का इंतजार करना होगा। खबर यूपी बोर्ड की है। 3 सप्ताह की तैयारी में अंक सुधार की परीक्षा देंगे छात्र। आवेदन की अंतिम तारीख भी थी परीक्षा 18 सितंबर 2021 को। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके मार्कशीट में, क्योंकि प्रमोट अब की बार किया गया था, तो मार्कशीट में जो है क्रॉस का चिन्ह है, उन्हें भी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। और जिनके नंबर कम हैं, चाहते कि नंबर बढ़ जाए या अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, वे भी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं अगर आवेदन किए होंगे। परीक्षा 18 सितंबर 2021 से स्टार्ट होगी। अगली खबर है कि शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विश्वविद्यालय में पद खाली हैं, प्राइमरी स्कूल में पद खाली हैं, एल जूनियर हाई स्कूल में पद खाली हैं, तो इत्यादि पद खाली हैं। उन सभी को जल्द से जल्द भरने का एक अभियान चलाया जाएगा। इधर विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले ही शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है कि 6000 से अधिक पद खाली हैं विश्वविद्यालयों में, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है। इसमें अब तक दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है। साथ ही कुलपति और निदेशकों के बाकी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए मंत्रालय ने पहल की है। तो मंत्रालय ने जो पहल की है, कब तक पूरा होगा इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहल किया गया है तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर कि अक्टूबर से नवंबर के बीच चरम पर तीसरी लहर। पहले विशेषज्ञों के द्वारा दावा किया गया था कि सितंबर के अंतिम या अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है, अक्टूबर से नवंबर कर दिया गया है। यह समय बढ़ते बढ़ते कहीं जनवरी फरवरी न पहुँच जाए, क्योंकि जनवरी फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर आई, कोरोना की पहली लहर आई। अब तीसरी लहर की जो आशंका अक्टूबर नवंबर में बताई जा रही है, या कहीं चुनाव के समय ना आ जाए। सभी को इस बात का डर है, अगर चुनाव के समय आएगा तो प्रचार प्रसार रुकेगा नहीं और कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ता रहेगा। यहाँ पर बताया गया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम होगी। महामारी के गणितीय सूत्र में जो आकलन किया गया है और गणितीय सूत्र के आधार पर जो बताया गया है, उससे यही बात निकल कर आ रही है कि दूसरी लहर से खतरनाक तीसरी लहर नहीं होगी, लेकिन सभी को सुरक्षित रहना है। इसका संकेत वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। अमेरिका में तीसरी लहर आ चुकी है। सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज खोल दिए गए तो वहाँ पर लोग ज़्यादा संक्रमित हो गए। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि अभिभावकों की राय के बिना बच्चे जो है स्कूल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। सरकार का कहना है कि अभिभावक चाहें तो बच्चों को भेजें, अभिभावक ना चाहें तो बच्चों को ना भेजें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो सरकार ने अपना पलड़ा इसलिए झाड़ा है क्योंकि बाद में कोई वाद विवाद हो या सरकार पर कोई दोष मढ़े तो सरकार ने पहले कह दिया है, या अभिभावक पर निर्भर करता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ
कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में नहीं आएगी, नवंबर में नहीं आएगी, या बढ़ेगी तो जनवरी फरवरी में जब चुनाव होगा। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें, बीए के छात्रों को 100 विषयों का कॉम्बिनेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में छात्रों को 100 विषय का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस साल स्नातक में समाजशास्त्र विषय को भी शामिल किया गया है। समाजशास्त्र विषय की वजह से 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़ गए हैं। पिछले शैक्षिक सत्र में, जो पिछला शैक्षिक सत्र था, उसमें 96 कॉम्बिनेशन विषय से, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इधर एक महत्वपूर्ण खबर और दी गई है कि न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए स्नातक परास्नातक विधि सहित सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में सामान्य परीक्षार्थियों के लिए 30 और ओबीसी के लिए 27% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2020 में न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। इस बार पुराने तर्ज पर ही प्रवेश प्रक्रिया कराने की तैयारी है, तो यहाँ पर जल्द ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। एक महत्वपूर्ण खबर ईसीसी की है। ईसीसी में नए शैक्षिक सत्र का आगाज कल से। आपको बता दें, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज ईसीसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक संगठन महाविद्यालय है, लेकिन स्वायत्त कॉलेज होने के कारण वहाँ कक्षा परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा स्वयं कराता है। नए शैक्षिक सत्र का आगाज 1 सितंबर 2021 से होगा। इसमें स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपने नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो ईसीसी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 6 सितंबर 2021 तक बंद किए जा सकते हैं, जो जानकारी मिली है। आपको बता दें, पहले 31 अगस्त 2021 स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें बताया गया है कि 6/9/2021 तक एक सप्ताह के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश निर्गत किए जाते हैं। तो अभी केवल एक ज़िले में इस प्रकार की खबर आई है, जो कि यहाँ पर ज़िले का नाम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, फिरोजाबाद। आगे कई जिलों में यह आदेश जारी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कटाप को लेकर जो मामला चल रहा है, जो प्रतियोगी छात्रों में हंगामा देखने को मिल रहा है, वह एक सामान्य कटाप को लेकर है। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-45 कटाप होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-55 होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, परसेंटाइल के आधार पर मेरिट बनना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो परसेंटाइल के आधार पर मेरिट की बात कर रहे हैं, जो 60 और 65 कटाप की बात कर रहे हैं कि निर्धारित कर दिया जाए, उनका जो 70 या 75 नंबर है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप भले ही लेखपाल भर्ती में शामिल हो जाएं, भले ही आपको 8000 पदों पर आने वाली भर्ती में शामिल होने का मौका मिले, भले ही आपके 60 और 65 नंबर हो, लेकिन भविष्य में जब जूनियर असिस्टेंट के पद आएंगे, जब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद आएंगे, उसमें 500, 1000, 1500, 2000 पद होंगे। उसमें अगर आप 15 गुना करेंगे तो कितने कैंडिडेट होंगे आपको मालूम होगा। तो आगे आने वाली भर्ती में 60-65 वाले भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक कटाव निर्धारित कर दिया जाए 40-45 या 50 कुछ भी, तो 50 से ऊपर जितने लोग होंगे परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि 15 गुना की जो बात चल रही थी कि 15 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 से लेकर 17.5 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जो मुझे जानकारी है। अब देखिए आगे क्या होता है। 15 गुना केवल एक बात कही गई है, 16 से लेकर 17.5 गुना मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लेखपाल भर्ती की जो जानकारी मिली है। उत्तर कुंजी के संबंध में एक कम्युनिटी पोस्ट मेरे द्वारा किया गया है, उस कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।